नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसी नवाबों को शहर लखनऊ में कुकरैली नदी के पास एक नगर बसाया गया था। उस नगर का नाम है अकबर नगर, जो आज मिट्टी में डामाडोल होते हुए देख रहे हैं आप। इस नगर को अवैध रूप से घोषित करके इसे मिट्टी में मिलाया गया, डिमोनेशन किया गया है। इस नगर में, अकबर नगर में कम से कम 1500 घर होंगे और 1500 घर, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, कुछ पक्के मकान या 3 मंजिला मकान, पक्के मकान या जिसमें टाइल्से वाली मकान, उस भी सब मकान आज धाराशाही हो गया। जिसमें मदरसा, स्कूल और मंदिर तक सब डामाडोल हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर बाबा ने सब मिट्टी में मिला दिया। इस अकबर नगर सबसे पोर्स इलाके में आता है। कुकरैल नदी के पास इसे बसाया गया था। सबसे पहले शुरुआत 1970 में इसे बसाया गया था। इसे बाढ़ के चलते यहाँ पे इसको नदी के बगल से ही बसाया गया था इस शहर को। उसे बाढ़ को बचाने के लिए, इस प्रभावित से बचाने के लिए उसको इसे बसाया गया और लगातार इसमें और लोग बसते गए। दोस्तों, इस नगर की बसने की शुरुआत सबसे पहले 1970 में हुई। इस नगर के बसने की शुरुआत 1970 से लेकर अब तक 1990, 91, 95 तक लोग आके बसते गए। सबसे पहले इस नगर को बसाने की शुरुआत 1970 में के दशक पर ही की जा रही थी, बसाया जा रहा था उसे। इस नगर को बसाने का मुख्य कारण बाढ़ से जो लोग आकर बाढ़ से पीड़ित लोग इस एरिया में बसते गए। और इस 1970 से लेकर अब तो कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। इस बीच में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। 1990 के दशक में मायावती की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, फिर समाजवादी की सरकार आई, फिर मायावती की सरकार आई, फिर समाजवादी की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई। इसमें लोग यहाँ आते गए और यहाँ बसाते गए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। उस टाइम पे जब मायावती की सरकार थी, तब भी बीजेपी की सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसमें लोग आते गए और न कि झुग्गी झोपड़ियाँ, और भी नए नए मकान और दुकानें बनाते गए। नए मकान बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों, जो नए मकान बने, उस नए मकान बनाने नक्शा और प्लॉटिंग के लिए उससे परमिशन ली जाती है, जो नगर निगम होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब ये नगर पूरा अवैध था तो इतने बड़े बड़े 2 मंजिले 3 मंजिले की इमारतें बनने का किसने परमिशन दिया? जब ये नगर पूरा अवैध रूप से है, इनको परमिशन कौन देता था? इस नगर में स्कूल कैसे बनी? जब ये नगर पूरी तरह अवैध है, नदी जो कुकरैल नदी के बगल से बसी हुई है, अकबर नगर पूरी तरह से अवैध था, तो इसमें स्कूल किसने बनाने का परमिशन दिया? जब ये नगर पूरी तरह अवैध था, तब इसमें टैक्स किस नाम से वसूले जा रहे थे? पानी किस तरीके से इसके यहाँ पे प्रभावित दी जा रही थी? मैं जानना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब पूरी तरह से ये अवैध था तो 5-5, 6-6 मंजिला इमारत बनने का परमिशन किसने दिया? उसी समय स्टे लगा देते तो ये इमारत नहीं बनती, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं गिरते, इतने बड़े बड़ी मंदिरें, मदरसा, मस्जिद आज धराशायी नहीं होते। तो दोस्तों, जो ये अकबर नगर एक बहुत बड़ा नगर था, जिसमें से 1500 परिवार रहते थे, 1500 से 1600 घर रहते, जिसमें से 300 झुग्गियाँ होती और 1200 बड़े बड़े घर थे। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारतें थी, मंदिर था, स्कूल था, लाइट्स, बिजली, सब व्यवस्थाएं थी। तो ये अवैध किस तरीके का माना जा रहा? जब ये अवैध था तो बिजली सप्लाई नहीं करनी चाहिए, कहाँ से, किसके परमिशन दिया? रोड जो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे इनॉग्रेशन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि इसे भूमि स्थल पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, स्थापित किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक रोड बननी है। तो अवैध किस कारण से इसको अवैध माना गया और इसे पूरा 2
0.5 एकड़ जमीन, ये जमीन पूरी तरह से खाली कर दी गई। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो परिवार से हैं वो कहाँ जाके रहेंगे। इनको दोस्तों जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक बसंत कॉलोनी है, जहाँ पीएम आवास योजना के द्वारा इनको फ्लैट दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ से अकबर नगर से 15 किलोमीटर दूर इनको एक फ्लैट दिया जाएगा। यहाँ से हटने के बाद भी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी बिजली की भैया दिक्कत है। हमारे जो हमें आवास मिला उसमें भी पानी बिजली की दिक्कत है। और फिर आवास दे रहे हैं, कम से कम घर दे रहे थे तो घर चीज़ें घर देते तो फ्री देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ कंप्लेन की थी? कंप्लेन हमने हर जगह की है, कंप्लेन कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं ये लोग वैसे? ये लोग कह रहे हैं जो मिला है बस वो इसको खाली करके चले जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं, जबकि उसके हमसे वहाँ बोर्ड एक लगा है, उस पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास अगर वो है तो 5.5 लाख रुपए कहे लिए जा रहे हैं हमसे। अगर मतलब एक तो आपसे आपका मकान ले लिया जा रहा है और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप जो मिल रहा है वो ले लीजिए, नहीं तो आप जाइए। कुछ नहीं मिलेगा, करिए जो मिल रहा है वो ले लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मजबूरी है, क्या करें, कहाँ जाके सर छुपाएंगे। 5.5 लाख रुपए वहाँ के ले रहे हैं। बिजली पानी की सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड लगा, प्रधानमंत्री आवास का मतलब क्या होता है, ये है कि सरकार देती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग वहाँ जाके 15 किलोमीटर दूर जाके बसेंगे। इनकी रोजी रोटी क्या होगा, इनके जो स्कूल का क्या होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगा, किस तरीके का मैनेज इन लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो एक घर में 3-3 4-4 परिवार रहते हैं, उनको एक फ्लैट दिया जा रहा है। जो घर था उनका पूरा तरीके से चकनाचूर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का ये कार्रवाई, एक बहुत ही दुख भरी कार्रवाई है दोस्तों लखनऊ जैसे शहर में। इसे तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आज बुलडोजर 5-5, 6-6 बुलडोजर चल रहे हैं दोस्तों इसको धराशाही करने के लिए। आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये घटना लखनऊ के अंदर हो रहा है, किस तरीके का दुखद घटना है ये कि सरकार द्वारा इस ज़मीन को पूरा तरीके से खाली कराया जा रहा है। किस लिए खाली कराया जा रहा है दोस्तों कि ये जो करैल नदी है इसको विस्तृत रूप से इसको निर्माण किया जाएगा, इसे पूर्ण रूप से विस्तार किया जाएगा। जैसे कि गुजरात में साबरमती नदी के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। आप समझ सकते हो दोस्तों डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके गरीबों को हटाया जा रहा है। ये इलाका सबसे पोर्स इलाका है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों सबसे पोर्स इलाके में अगर झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी सरकार को ना गुजारा समझा। सरकार को इनको हटाना पड़ा और इनको हटाने के लिए इसको अवैध घोषित कर दिया। मैं कहता हूं दोस्तों आप 40 साल 50 साल कहाँ थे जब ये नगर बस रहा था। उस समय लोग बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर रहे थे, डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ लोग रह रहे थे। तो उसी समय आवाज़ उठाया जाना था कि ये अवैध है, इसमें निर्माण मत करिए। परमिशन कहाँ से मिल रहा था, किस तरीके कौन इनसे जो अधिकारी उस समय क्या कर रहे थे जब ये वहाँ पे घर बना रहे थे और चीज़ों का निर्माण, रोड, स्कूल्स, बिजली खंभे गढ़ना, पोल्स गढ़ने, बिजली की लाइन बिछनी, पानी की लाइन बिछना। तो उस समय ये लोग अवैध घोषित क्यों नहीं किए, क्या कारण था कि उस समय इसको घोषित कर देते तो आज इतना बड़ा दुखद घटना, ये जो लोग 1500 घर लोग जो बेघर हो गए, जो रोजगारहीन हो गए। जैसे कि यहाँ पर लोग रहते थे तो यहाँ से आसपास के लोग रोजगार कमाना धमाना रोजी रोटी चलती थी। जैसे वहाँ को सबको 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है तो यहाँ से आकर उनको आना जाना कितना डिफ़िकल्ट हुआ वो दोस्तों। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं किस तरीके का दुखद घटना ये सरकार ने, यूपी सरकार ने इस अकबर नगर पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी यह घटना घटी। तो दोस्तों सबसे पहला प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण हुआ सड़क, दूसरा सरकारी स्कूल का निर्माण हुआ, नगर पालिका घर घर में बिजली टैक्स वसूलने लगी। किस तरीके से इसको वसूला जा रहा था अवैध तरीके से भी, किस तरीके का टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल सब वसूला जा रहा था दोस्तों, लेकिन इसको फिर भी इसको अवैध। दोस्तों अगर ये अकबर नगर पूरी तरह से अवैध था तो इस पे सरकारी कामकाज जैसे बिजली का बिल, बिजली के खंभे गड़ने, क्या बिजली के खंभे गड़ने, बिजली का सप्लाई, एक अवैध जमीन या जिसमें से कब्जा किया ज़मीन पर ये बिजली खंभे और लाइट्स, बिजली, पानी और स्कूल क्या बन सकते हैं?
किसने परमिशन दी है ये स्कूल और बिजली का बिल, बिजली पानी वहाँ देने के लिए। दूसरा है कि सरकारी स्कूल का निर्माण किसने कराया। अवैध ज़मीन में अवैध रूप से जो लोग रह रहे थे वहाँ भी एक स्कूल था दोस्तों। स्कूल कैसे बना, नगर पालिका को किसने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर टैक्स वसूले, हाउसिंग टैक्स, पानी, बिजली का बिल, ये सब वसूलने को किसने परमिशन दिया दोस्तों, जब ये पूरी तरह से अवैध था। तो चलो हम जितना हम लोग से वहाँ ले रहे हैं यहाँ ले लेते हैं हम लोगों से पैसे थोड़ा थोड़ा करके, और सबको वहीं पे मतलब जैसे जो वैसे टाइप के थे वो भी, और पढ़े कोई कैटेगरी नहीं है लोगों कुछ नहीं, सब जी लो क्लास के और हाई क्लास सब एक ही में दे रहे। अरे कुछ हम लोग उस तरीके से अलग रहना चाहिए था, अलग देना चाहिए, तो हमको अलग देते तो हम लोग रहते हुए भी थोड़ा ठीक लगता। अब सामने लोग दारू पी रहे होंगे और हम लोग वहाँ पे रह के खा लेंगे, हम लोग तो कभी ये सब चीज़ें नहीं देखते, देखना ही नहीं पसंद। दोस्तों इस अकबर नगर को जिस तरीके से डिमोलाइज किया गया, जिस तरीके से धाराशायी किया गया, एक बहुत ही बड़ा दुखद, और जितने 15,000 लोगों को बेघर किया गया है, इस डेवलपमेंट के नाम को रिवर्स फ्रंट बनाने है। कुकरेल नदी को रिवर्स फ्रंट बनाने के चक्कर में किस तरीके से लोगों को वहाँ उनके घर छीना गया, किस तरह लोगों को परेशान किया गया, इनके घर छीने गए, और किस तरीके से लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। अगर ये दोस्तों पूरी तरीके से ये अवैध है, तो किस कारणों से इनकी जो बिल्डिंगें बनती हैं उनका परमिशन किसने दिया, किस तरह के परमिशन मिले, सब पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा, किस तरीके से पूरा काम हुआ, ये पूरी तरीके कच्चे चिट्ठी खुलने बाकी है। सरकार को पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और जिनको दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट मिला गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था, क्या पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, आप समझ सकते हैं किस तरीके के लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हो गए। पानी, बिजली, ये सब व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पानी में भी काम चल रहा है, यहाँ घर टूट गए दोस्तों, वहाँ प्रधानमंत्री आवास में पानी की सप्लाई पे काम चल रहा है, बिजली की सप्लाई पे काम चल रहा है। इस तरीके के लोग वहाँ पे रहने के लिए किस प्रकार से मजबूर होंगे दोस्तों, आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मिला है, जोड़ा जा रहा है, शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। और सर देखिए जीना टूटा हुआ है, पानी अभी से टपक रहा है और इसमें शिफ्ट कर दिया गया है, और बारिश में रहना पड़ेगा तो क्या होगा। अभी से टपक रहा है, अब आप समझ लीजिए किस हिसाब से हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। अभी से यह हाल है। तो यहाँ कम से कम 15,000 लोग, 15,000 घरों को तोड़ा जा रहा है। 15,000, इसमें से कितने हज़ार पॉपुलेशन रही होगी। आज ये अकबर नगर पूरी तरीके से डामाडोल हो चुका है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। आप इस मंजर को देख के पूरा हैरान, दुखद और हृदय भरा गया मेरा, किस तरीके से इस घर को तोड़ा गया, इस नगर को, घर को नहीं पूरे नगर को मिट्टी में मिला दिया गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, जो अपने घर मेहनत से, बहुत ही मेहनत से ईंट जोड़ जोड़ जिनने घर बनाई, जिन्होंने 5 मंजिला 6 मंजिला घर है, उनको मुआवजा कितना दिया, 5 लाख, जिनकी कीमत आज 15-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कीमत है, उनको 5 लाख 6 लाख दे के वो घर को खाली करा गया, तोड़ा गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 5 मंजिला 6 मंजिला 3 मंजिला घर है, टाइल्स लगे एक साथ जो घर है, वो 5 लाख में बन सकता है आज के डेट में? नहीं बन सकता दोस्तों। इस तरीके किस प्रकार से ये घटनाएं लखनऊ में चल रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, 5-5 6-6 बुलडोजर अकबर नगर पर चल रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है दोस्तों वहाँ पे घर को गिराने के लिए। मस्जिदें डामाडोल हो चुकी हैं, मस्जिदें गिर गई, मदरसा स्कूल गिर गया, और मंदिर भी वहाँ पर गिराया गया। जो वहाँ के पुजारी 10 साल से पूजा कर रहे हैं दोस्तों, 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद सपा की सरकार थी, उसके बाद मायावती की सरकार थी, उनने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस समय एक्शन लिया होगा, कुछ भी एक्शन लिया गया होता तो इतनी बड़ी बस्ती नहीं बनती। 1990, 99, 94, 95, 98, 60 अगर ये एक्शन लिया गया होता तो आज इतने लोग बेघर नहीं होते, इतने लोग को रोजगार न छीनती, इतने लोग आज बेघर पर दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। अब उनके साथ ये दोस्तों कि आप उतनी महंगी घर वो बना पाएंगे अपने जीवन में जितनी महंगी घर को तोड़ा गया है। क्या सरकार उस
तरीके की भरपाई कर पाएगी जो इनके तरीके से इनका नुकसान हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों कितना बड़ा नुकसान जो वहाँ पर रहते थे, वहाँ पे जो 10 साल से 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, उनकी आंखों में कितना आंसू है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों अकबर नगर में मंदिर मस्जिद सब थे दोस्तों, मंदिर भी था, मस्जिद भी था, मदरसा स्कूल भी था जो गवर्नमेंट 12 से 1 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस चलती थी, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त थी। उसको भी इस समय में सब मिट्टी में मिला दिया गया, सबको ढहा दिया गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो तो वहाँ पर लोग पढ़ते थे वहाँ आप कहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, किस तरीके का वहाँ की स्थिति हो गई है पूरी। वहाँ जाके आप देखेंगे उस मंजर को आप देख नहीं पाएंगे दोस्तों, किस तरीके का जो मस्जिद मंदिर सब गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पर। आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबको पूरा महल्ला भी छड़ गया है, सब छूट गया सारे साथी। 70 साल थे महल्ला, 35 साल थे तो हम लोग थे, सन 90 से आए हुए थे। क्या करा जाए, ठीक है अल्लाह ताला ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है सर, बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है, ठीक है आने वाला समय अल्लाह ताला फिर का। जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में नवाबों के शहर में जो घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसके खिलाफ कुछ सरकार के ही नक्शे कदम पर ये काम हो रहे हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबों नहीं हटा रहे, गरीबों को इस देश से हटा रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की कार्रवाई है, बहुत ही निर्दयी तरीके से कार्रवाई चल रही है जो घरों पे बुलडोजर चल रहा है। तो दोस्तों आप किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।